इस पीडीएफ से वाटर और एक्वस का अंतर समझेंगे। जैसे वाटर का आप जानते हैं फार्मूला H2O होता है, जिसे वाटर कहते हैं या वाटर कंपाउंड कहेंगे या वाटर मॉलिक्यूल दोनों कह सकते हैं। अब इसका केवल लिक्विड फार्म को हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है, उसको छोड़ देते हैं। केवल लिक्विड में दो रूप होता है, और वो जो है एक लिक्विड को एल से लिखते हैं, एक लिक्विड को एक्वस से लिखते हैं। दोनों में क्या अंतर है इसको जानने की जरूरत है। मतलब ये है कि अगर लिक्विड जो है अगर सॉल्वेंट के रूप में है तो उसको एक्वस बोलते हैं, अगर प्योर रूप में है, प्योर वाटर है, तो उसको H2O लिक्विड, मतलब प्योर फार्म है। देखिए दिया है प्योर फार्म ऑफ द लिक्विड है H2O लिक्विड। अगर वाटर है, ये सॉल्वेंट है, तो उसको एक्वस बोलेंगे। और उसको डिटेल करते हैं। अब एक्वस जो शब्द देखें, एक्को एब्रीवेटेड फॉर्म एक्को लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं H2O लिख के ब्रैकेट में एक्को, या कोई और साल्ट है उसको लिखकर उसको ब्रैकेट में एक्वस लिख, इस तरह से लिख देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिस्टम दैट इन्वॉल्व वाटर, कोई ऐसा सिस्टम है जो वाटर को इन्वॉल्व करता है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं वाटर सोल्यूशन कह सकते हैं, या वाटर मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे वाटर मिक्सचर में क्या आएगा, जैसे आपका जो ग्लू है उसको वाटर मिक्सचर बोल सकते हैं, या वाटरी कह सकते हैं। मतलब वाटर का कनेक्शन बराबर, मतलब कोई भी वहाँ वाटर मौजूद हो। जैसे मान लीजिए घर का साल्ट ले लीजिए NaCl, पैकेट में क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है, उसमें कोई आयन नहीं बनेगा, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसी NaCl को उसमें पानी में डाल दें तो Na प्लस प्लस Cl माइनस एक्वस एक्वस बन जाता है, आयनिक फार्म में होता है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। जैसे एक और उदाहरण देके देते हैं, जैसे HCl है, अगर इसमें ये गैस फार्म में है तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। अगर HCl ये लिक्विड है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कई लोग ये पूछते हैं कि क्या HCl को अगर लिक्विड रूप में तो इसको लिक्विड नहीं ले सकते हैं, तो लिक्विड नहीं है, क्योंकि ये प्योर वाटर नहीं है, इसमें क्या है HCl भी है, इसलिए इसको HCl एक्वस लिखे, ना कि HCl लिक्विड। आप समझ गए होंगे इस बात को। एक्वस का मतलब हो गया ओवरऑल करके डिजॉल्व इन वाटर। अगर कोई चीज, कोई भी सॉल्यूट अगर वाटर में डिजॉल्व है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस। अब कहने का मतलब पत्थर ले लीजिए, टुकड़ा लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, तो क्या CaCO3 को एक्वस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लिखना है तो क्या लिखेंगे, CaCO3 ब्रैकेट में सॉलिड प्लस H2O लिक्विड। आप बात समझ गए होंगे। कहने का मतलब है CaCO3 एक्वस नहीं लिख सकते हैं। अब एक्वस का एंटोनिम्स क्या, इग्नियस। जैसे आग से करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आग पर जहाँ रखेंगे तो वाटर रिमूव हो जाता है। ये एक तरह का वाटर टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। तो एक्वस शब्द जो एक्वा से आया है। एक्वस शब्द कहाँ से आया है, एक्वा, ये लैटिन वर्ड है, ये देखिए एक्वा बना है, इसका मतलब होता है वाटर। अब इसका डिफिनीशन अगर आप शार्ट में देखें, ये है ये सोल्यूशन विच इज फॉर्म बाय द डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर। और कोई भी सोल्यूशन बनता है उसमें सॉल्यूट वाटर में डिजॉल्व होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस। और आगे देखते हैं। अब जैसे वाटर है, वाटर को जानना, वाटर क्या होता है, पोलर, और पोलर होगा कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें देख लीजिए डिफरेंट दो पोलर बने हैं, प्लस माइनस, क्योंकि इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल। जो नेचुरल जो शेप होता है टेट्राहेड्रल वो नहीं होता, जिससे डिस्टार्शन हो जाता है। इसका शेप क्या हो जाता है, भेंट या V शेप, इसलिए ये पोलर होगा। एक केमिस्ट्री में फार्मूला है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब पोलर कंपाउंड जो है पोलर को सॉल्युबल कर देगा। जैसे साल्ट है, साल्ट सॉल्युबल होता है, इसलिए ये क्या है, इसमें आयनिक साल्ट है, Na+Cl बॉन्ड बनता है। शुगर है, इसमें OH बॉन्ड होते हैं, ये भी सॉल्युबल होगा क्योंकि वो पोलर होते हैं। जहां भी OH NH HF इस तरह के मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले रहते हैं तो पोलर को अगर इसके जगह पर कोई जो बेंजीन ले लीजिए, हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, ये वाटर में सॉल्युबल इसीलिए नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे कोई भी और डिटेल करते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन साल्ट हो जो घर पर ढेले के रूप में भी आता है, और इसको जो NaCl सॉलिड लिखते हैं। कहने का मतलब अगर इसको बीकर में रखें तो इसमें Na++Cl- नहीं बनेगा, ये जीव का देखिए कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या कर लेंगे, सॉलिड रूप में लिखेंगे। अगर इसको यही पानी में डाल देते हैं तो Na+Cl- बन जाता है। ये दोनों को इस तरह से Na+ वाटर एक्वस, NaCl को पूरा का एक्वस लिख सकते हैं। मतलब ये आयनिक कंपाउंड बन जाता है, मतलब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर है, इसी को इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। जो वाटर में प्लस माइनस बनाते हैं इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। इसी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे।
नेक्स्ट अदर वे में कर दें बहुत सिंपली, अगर कोई साल्यूट ले लिए, दो बीकर ले ले, एक साल्यूट और दूसरा सालेंट। और साल्यूट जैसे वाटर को आप जानते हैं, ये साल्यूट भी है सालेंट भी है। अब इसमें साल्यूट तो छोड़ देते हैं, अगर सालेंट वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको एक्वस बोलेंगे, अगर नॉन वाटर है तो नॉन एक्वस बोलेंगे। तो आप इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और नीचे कुछ और उदाहरण दिए हैं, उसको समझा देते हैं। जैसे ये दिया है साइट्रिक एसिड 50% एक्वस सोल्यूशन, मतलब ये इसमें क्या है 50% जो साइट्रिक एसिड है और 50% क्या है वाटर है, इसीलिए इसका नाम क्या है साइट्रिक एसिड 50% एक्वस सोल्यूशन। एक्वस होने का मतलब है कि इसमें क्या गया है वाटर मिलाया गया है, मर्जिंग ऑफ वाटर, इसमें मिक्सिंग की गई है। या फिर देखिए लिक्विड अमोनिया, इसका मतलब क्या है अमोनिया इसमें पानी में मिलाई गई है। और उदाहरण आपका दिखाते हैं। अब जैसे ये दिया है नीचे दो उदाहरण दिया है। अब जैसे सिल्वर क्लोराइड लिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट है और इसमें सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं तो ये क्रिया करके और क्या बना लेता है, इधर जो है सिल्वर AgCl, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट या Na+ बन जाता है। अब ये जो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है, तो कहने का मतलब यहाँ जो सिल्वर जो बना है सिल्वर AgCl, ये प्रेसिपिटेट है, ये इसका जो वाटर सोल्यूशन है, लेकिन इसको जो एक्वस नहीं बोलेंगे इसलिए कि ये जो सॉलिड फॉर्म में है। और सॉलिड होने के मतलब क्या है, इसमें प्लस माइनस दो पोल नहीं बन रहे, जबकि यहाँ NaCl में प्लस माइनस, तो यहाँ ये एक्वस है, यहाँ ये एक्वस नहीं है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट और एक और उदाहरण देखे, जैसे एसिड बेस दिया है, तो एसिड आर्हेनियस ने डिफिनेशन दिया था, वाटर में जो H पड़ते हैं तो H एक्वस हाइड्रोनियम आयन बनता है, बेस जो है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दोनों एसिड बेस क्रिया करते हैं तो वाटर और साल्ट बनाते हैं। तो यहाँ एसिड बेस दोनों जो क्या है एक्वस, चूंकि वाटर मिला दिए तो एसिड भी एक्वस हो गया, बेस भी एक्वस हो गया, किंतु यहाँ वाटर बन गया और यहाँ साल्ट बन गया। तो क्या ये जो है आपका एक्वस कहला सकता है? नहीं कहलाएगा, सभी के लिए नहीं कहलाएगा। इसमें चार तरह के साल्ट होते हैं और चारों साल्ट को जानने की जरूरत है। एक साल्ट होता है स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, तो इस तरह का जगह जैसे NaCl है तो ये तो एक्वस होगा। दूसरा जो होता है स्ट्रांग एसिड वीक बेस, तो इसका भी हो सकता है एक्वस। तीसरा होता है वीक और स्ट्रांग बेस का, इस क्रम का, इसका भी हो सकता है। लेकिन लास्ट वाला जो बनता है वीक एसिड और वीक बेस का साल्ट, वो जो एक्वस नहीं हो सकता है। और आप भली बात इसको समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।